हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। एसटी मोटिवेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम श्री कृष्ण के जीवन से लाइफ मैनेजमेंट के क्या टिप्स ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, उससे पहले हम बात करेंगे श्री कृष्ण के बारे में। तो फ्रेंड्स, जन्म से लेकर देह त्याग तक श्री कृष्ण के जीवन की हर घटना में कोई सूत्र है। श्री कृष्ण को मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगतगुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, श्री कृष्ण के जितने नाम है उतनी उनकी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वह श्री कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। कर्म के दो मार्ग बताए, एक निष्काम तो दूसरा ज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे बहुत बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में भारी तनाव के बीच अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, जो आज पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है। बुरी परिस्थितियों में मन को कैसे शांत रखना है, ये हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। अगर दोस्तों हम भगवद गीता पढ़ें तो जानेंगे कि श्री कृष्ण ने बहुत सी बातें बताई जो हमारे लिए उपयोगी है। इन्हें हम विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हम श्री कृष्ण के जीवन से लाइफ मैनेजमेंट के क्या टिप्स ले सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। पहला टिप है दोस्तों, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। दोस्तों, कारागृह में जन्मे श्री कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ उनका संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबने तक का। दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन कहता है कि आप चाहे कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। दूसरा टिप है दोस्तों, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। दोस्तों, श्री कृष्ण का बचपन माखन और मिश्री खाते हुए बीता। आज भी उनको यह भोग लगाते हैं, लेकिन उससे कुछ और भी संकेत श्री कृष्ण हमें देते हैं कि यदि आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो तो बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। बच्चों के लिए अच्छा भोजन आवश्यक है, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। ये हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। तीसरा टिप है दोस्तों, पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं भी सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा थी। श्री कृष्ण से हमें सीखना चाहिए कि बच्चों में ज्ञान के साथ उनकी क्रिएटिविटी को नए आयाम मिले। ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। चौथा टिप है दोस्तों, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने जीवन भर उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका जीवन भर साथ दिया। रिश्तों के लिए श्री कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही है, इसलिए सच्चे रिश्ते को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। पांचवा टिप है दोस्तों, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी है। दोस्तों, नरकासुर नाम के राक्षस ने करीब 16,000 महिलाओं को अपने महल में कैद कर लिया था। श्री कृष्ण ने उसका वध किया और नारियों को उससे मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थी, उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में श्री कृष्ण आगे आए, सभी 16,000 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया और उन्हें समाज में रहने के लिए स्थान दिलाया। श्री कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उनके सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहे। महाभारत में भी उन्होंने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। हमें भी अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। छठा टिप है दोस्तों, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच हमेशा युद्ध को रोकना चाहा। हालांकि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो गया था। झगड़ों से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। साथ में उन्होंने यह भी कहा, यदि धर्म की रक्षा करनी है और शांति से नहीं समझा सके तो युद्ध भी आवश्यक है। सातवां टिप है दोस्तों, हमेशा दूर की सोचें। दोस्तों, महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह समय भविष्य की तैयारी करने का है। महादेव, देवराज, इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को भी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच भी जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज़ पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला पूरी सोच समझ के साथ लिया। हर चीज़ के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है, इसलिए हमें भी श्री कृष्ण की तरह दूरगामी सोच रखनी चाहिए। 8वां टिप है दोस्तों, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे।
दोस्तों पांडवों के राजसूय युग में शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कभी भी विचलित नहीं होने का गुण श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। नौवाटी पे दोस्तों लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचे। दोस्तों श्री कृष्ण ने दुनिया भर के राज्यों को जीता था, जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। श्री कृष्ण के जीवन में कभी ऐसा नहीं हो कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। 10वां टिप है दोस्तों पर्यावरण से प्रेम। दोस्तों श्री कृष्ण के जीवन पर गौर करें तो हमें यह पता चलेगा कि वो हमें पर्यावरण से प्रेम और संरक्षण की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण ने गोकुल में एक ग्वाले के तौर पर बचपन बिताया। गाय चराने के साथ बाकी पशु पक्षियों से भी उनका गहरा लगाव था। हमें भी जिस तरह अपने परिवार से प्रेम करते हैं उसी तरह पर्यावरण से प्रेम करने की ज़रूरत है। ये हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। तो दोस्तों श्री कृष्ण के जीवन से लाइफ मैनेजमेंट के टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आप सभी इन टिप्स से सीख लेकर अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें।